हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे MPSC 007 भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीति। ये टॉपिक मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुनावी राजनीति के पिछड़े वर्गों की लाभबंदी के प्रारूप का मूल्यांकन कीजिए। तो देखते हैं कि भारतीय राजनीति की जो चुनावी राजनीति है उसमें पिछड़े वर्गों की लाभबंदी क्या है, यानी उसकी क्या भूमिका। देखते हैं आगे। पिछड़ी जातियों का उदय प्रारंभ के 3 दशकों में राजनीति एवं सामाजिक स्तर पर देखा गया है। तो आपने देखा है 1989 के बाद, अगर मैं बात करूं प्रारंभ 3 दशकों यानी 30 साल पहले 1989-90 के दौरान जो कांग्रेस पार्टी थी वो बुरी तरह हार गई थी। उसके बाद छोटे छोटे जो दल थे ना, उनका उदय हुआ था, जिसके कारण भारतीय राजनीति में गठबंधन और जाति पर आधारित दलों का जो महत्व है बढ़ गया। और यहाँ तक कि धर्म, भाषा, क्षेत्र और जाति पर आधारित दल बन गए, जिसके कारण भारतीय राजनीति काफ़ी हद तक प्रभावित हुई। ये जाति देश में एक राजनीतिक शक्ति बनकर उभरी है। पिछड़ी जातियों पर राष्ट्र का ध्यान 1990 में मुख्य रूप से गया, क्योंकि उससे पहले जातियों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, क्योंकि पहले जाति के लोग सब कांग्रेस के अधीन ही थे। लेकिन अब 1989 के बाद सभी जाति के लोग अपनी अपनी जाति के वोट पाने के लिए जातीय दलों का निर्माण करने लगे। जनता दल द्वारा मंडल आयोग लागू कर दिया गया। पिछड़ी जातियों की राजनीतिक शक्ति दक्षिण भारत में अधिक है। तो जनता दल ने क्या काम करा, जितने भी पिछड़े लोग हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग, उनको लुभाने के लिए, उनका वोट पाने के लिए जनता दल ने भी एक मंडल आयोग बना दिया, ताकि मंडल आयोग बनने से जो पिछड़ी जातियों को जो आरक्षण दिया जाएगा तो पिछड़ी जाति के लोग ये जनता दल के फेवर में आ जाएंगे। तो इन्होंने भी पिछड़ी जातियों को राजनीति में वोट बटोरने के लिए, यानी उनको अपना फेवर लेने के लिए प्रयास किए गए। पिछड़ा वर्ग जन, पिछड़ी जातियों का अर्थ समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार जो अनुसूचित जाति जो ऊपर तथा उच्च जातियों से नीचे के क्रम में आते हैं, उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग या OBC के नाम से जाना जाता है। अर्थात इन जातियों को रख सकते हैं जैसे खेतियारन जातीय, कारीगर, लोहार, सेवक जाति, और इसके साथ मोची, धोबी, ये सभी जो लोग हैं वो पिछड़े वर्ग में आते हैं, ये अलग अलग। अब चुनावी राजनीति में पिछड़े वर्गों की क्या लाभबंदी। पिछड़े वर्ग जो पिछड़ चुके हैं समाज में, तो अब देखते हैं पिछड़े से वर्ग जो समाज से बहुत ही पिछड़ चुके हैं, उनका विकास नहीं हो पाया, तो उन्होंने चुनावी राजनीति में क्या अपना रोल हो रहा है। और आपको पता ही है भारतीय राजनीति बड़े बड़े नेता लोग इन पिछड़े वर्गों को लुभाने के लिए झूठे वादे करके उनको वोट अपने फेवर में लेने के लिए, आपको पता ही है कौन कौन से हटकंडे अपनाते हैं। तो देखते हैं, अखिल भारतीय स्तर पर पिछड़ा वर्ग के नेताओं ने चुनावी एकजुट तथा समर्थन से जोड़ा दिया। आज पिछड़ा वर्ग की भागीदारी राज्य विधानसभाओं तथा संसद में देखी जा रही है। ये उनके राजनीतिक शक्ति का एक उदाहरण है। तो बात करते हैं, पहला पॉइंट है पिछड़ा वर्ग की राजनीति में सहभागिता। आपको पता है बड़े बड़े राजनीतिक नेता हैं, इन पिछड़े वर्ग को लुभाने के लिए वादे करते हैं, और चुनाव के समय इन पिछड़े वर्गों के जो बड़े बड़े नेता लोग हैं उनसे वो संपर्क सकते हैं, ताकि उनको राजनीति में उनकी भागीदारी मिल सके और चुनाव में वो जीत सके। यानी पिछड़े वर्ग की राजनीति में सहभागिता बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई। आज एक दल हार जीत का फैसला ये पिछड़ा वर्ग ही उनके लिए करता है, जैसे कि अभी अपने उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखा होगा। नेक्स्ट है पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक आधार बनना। तो पिछड़ा वर्ग एक शक्ति के रूप में 1989 के बाद पिछड़ा वर्ग बहुत सारा राजनीति से वंचित था, लेकिन जब इसके सामने मंडल आयोग बना दिया गया और पिछड़ी जातियों की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया, तो ये पिछड़ा वर्ग जो था वो राजनीतिक आधार बन गया। यानी आज देख लिए कि देश के अंदर कोई भी सरकार बनती है तो उस सरकार का आधार पिछड़ा वर्ग है। जैसे कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सत्ता में, विधानसभा की सत्ता में आई, तो यहाँ पर जो पिछड़ा वर्ग था, यानी मिडिल क्लास के लोगों ने ही उसे जो थी चुनाव में सक्रिय एक तरफा भारी बहुमत दिया। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में, और अगर देखा जाए हर जगह पर पिछड़ा वर्ग राजनीति का आधार बन चुका है, और राजनीति हार जीत का फैसला पिछले वर्ग के द्वारा ही किया जाता है। फिर नेक्स्ट है पिछड़ी जाति का चुनावी शक्ति के रूप में उभरना। जी, आज ये हार जीत का फैसला यानी एक ट्रम्प कार्ड हो गया है, हुर्फ का इक्का हो गया है पिछड़ा जाति, और पिछड़ी जाति जो होती है वो चुनाव शक्ति के रूप में उभर गई। आज देख लीजिए हर जगह पर देखा जाए चुनाव में पिछड़ी जाति का ही बोलबाला है। तो कोई भी व्यक्ति अगर जीतता है, कोई भी नेता, तो वो पिछड़ी जाति के समर्थन के आधार पर जीतता है। अदरवाइज जिस राजनीतिक दल को इन पिछड़ी जाति का समर्थन नहीं मिलता तो वो चुनाव में हार जाती है। इसलिए पिछड़ी जाति का चुनावी शक्ति के रूप में उभरना सबसे बड़ी बात है।
पिछड़ों को राजनीतिक रूप से संगठित करना, तो पिछड़ों को राजनीतिक रूप से संगठित करने का काम चौधरी चरण सिंह के द्वारा ही मुख्य रूप से किया गया। चौधरी चरण सिंह 1953 में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में सम्मिलित हुए। चौधरी चरण सिंह द्वारा 1967 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात संयुक्त विधायक दल की मदद से सरकार बना ली। उनके द्वारा 29 से 63% तक पिछड़ों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई। राजनीतिक पार्टियों द्वारा उच्च पिछड़े वर्ग को ही एकजुट करने का प्रयास किया गया। तो नेक्स्ट है सरकारी नीतियों पर इनका प्रभाव पिछड़े वर्गों का क्या था, पहले बात करते हैं, ध्यान से देखिए। अभी तक तो पढ़ा हमने लामबंदी कि पिछड़ी जातियों का क्या क्या रोल रहा है राजनीति में एक शक्ति के रूप में। अब बात करेंगे सरकारी नीतियों का प्रभाव क्या पड़ा है। भारत के कई राज्यों में सरकारी नीतियों का वहाँ के पिछड़ी जातियों पर एक समान प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इन नीतियों के द्वारा पिछड़ों को बढ़ावा मिला। दूसरा है, आज अखिल भारतीय स्तर पर पिछड़ी जातियाँ एक शक्तिशाली सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप में एकजुटता के रूप में प्रकट हुई है। तो जितने भी अगर हम पिछड़ी जाति को देखें वो एकजुट हो चुकी हैं, तो अपनी शक्ति को प्रकट करती हैं। नेक्स्ट है, इस तरह पिछड़ों के आर्थिक जीवन में सुधार आया और उनमें राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। नेक्स्ट है, इस प्रकार सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत किया, यानी उन्होंने बहुत सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया जो पिछड़े वर्गों की नहीं, जैसे कि आरक्षण की व्यवस्था, छात्रवृत्ति और पिछड़े वर्गों को बहुत सारे आवास की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई। मंडल आयोग के आधार पर सरकारी नौकरी और तथा शिक्षा में भी उन्हें आरक्षण मिला और यहाँ तक कि स्कॉलरशिप भी, और समय समय पर जो स्कॉलरशिप आती है उसको भी इनको दिया गया और इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत थी। इस आधार पे जो सरकारी नीतियाँ थी उनका प्रभाव बहुत ही सकारात्मक पड़ा और ये पिछड़े वर्ग इस नीतियों को प्राप्त करके आज समाज में एक उच्च स्थान और एक शक्तिशाली वर्ग के रूप में उभरे हैं जो राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो बच्चों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।